बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले तो बात करेंगे अजखुद केस पर जो वफाकी कबीना का इजलास हुआ। अजखुद नोटिस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस करेंगे। ये वफाकी कबीना ने मंजूरी दे दी है। और असल में बात यह है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो रात को अदालतें खुली और उस टाइम पार्लियामेंट के मामलात में जब मुदाखलत हुई उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, क्योंकि ये फ़ायदा इनको था। जब तक आप मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू करेंगे तो कोई भी कानून साजी जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो कानून इस तरह के बनाए जाएं कि तमाम लोग उससे फ़ायदा उठाएं। आज आपको याद आ गया है कि आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए जब आपकी बारी आई है, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा देर तक चलना नहीं है। अगली जो समाअत हुई है जो उसके वाले से इंतखाबात के वाले से, उसमें चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि दहशत गर्दी 90 की दहाई से है और दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात हुए थे। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है आज। और इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा है कट अगर आपके पास फंड नहीं है तो हमारी तनख्वाहों में से भी लगाया जा सकता है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं आज। और जस्टिस मुनीब साहब के रिमार्क्स हैं कि जब इलेक्शन हो तो फ़ौज का काम है सिक्योरिटी फ्राहम करे। तो उन्होंने तो ये बात वाज़ह कर दी है कि जब इलेक्शन जब होंगे तो तमाम अदारे जो हैं जिनसे जिन्होंने देना है जो सहूलतें देनी है वो उसके पाबंद हैं। ये तो रिमार्क्स से वाज़ह होना शुरू हो गया है। इलेक्शन तो होंगे, ये भी रिमार्क्स आ गए हैं। तो अब देखें क्या बनता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये पहले भी अदलिया को तकसीम करने की साजिश जो है ना, ये पहले भी हुई थी और रफ़ीक तारड़ साहब थे उसमें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन आज भी उन्हीं के घराने का चश्मो चिराग है जो अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम है अताउल्लाह तारड़। वो कहते हैं कि इमरान खान की ज़िद पर 2 दफ़ा इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। वही ज़िद क्या है? जो कानून और आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने, असम्बलियाँ तहलील होने में, इसमें ज़िद वाली तो बात ही कोई नहीं है। असल में बात यह है कि आपको शिकस्त का खौफ है और शिकस्त का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये अब जजेस के बारे में और जो भी इनके बयानिए के मुखालिफ बयान अदारा आ रहा है, आइन और कानून की बात कर रहा है, इस पर इनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये चीखें कितनी देर तक निकलेंगी यह वक्त ही बताएगा। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने भी ये फरमाया है आइन का संगीन मजाक है, अदलिया के इख्तियारात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं तो इनकी कमर दर्द नहीं ठीक हो रही थी जब फर्द जुर्म आयद होनी थी इन पर। और NRO 2 देने वालों को इस कौम को आहें और बद्दुआएं देनी चाहिए कि ये लोग हम पर मसलत कर दिए गए हैं। और आज ये बड़े भाषण दे रहे हैं आगे पार्लियामेंट में कि जनाब हम तो बड़े पाक साफ हैं और बड़े पाकबाज हैं, हमने तो कभी कोई गलती नहीं की। हालांकि चोरी डकैती के तमाम मुकदमात इन पर मौजूद थे। मनी लॉन्ड्रिंग को चोरी डकैती कहते हैं ना, मज़हब माशरे में उसे चोरी डकैती कहते हैं, लेकिन जब पार्लिमानी लफ्ज़ आ जाए तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो असल में जिन लोगों ने इनको ये NRO 2 दिया है ना, सबसे पहले तो उनको कटारे में लाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये कौम के साथ आपने मजाक कैसा किया है। और दूसरी जानिब आटे के असूल के लिए अवाम रुल गए हैं। आज भी TV चैनल्स पर खबरें चल रही थी भगदड़ मचने से बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए हैं और अब तक 7 से 8 लोग जा बहक हो चुके हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पर जो है वो आटा जो है वो अपने वो भी नाकस आटा है और वो भी ये इनके जो लोग हैं वो मनपसंद लोगों को दे रहे हैं जो नाकस आटा भी है। और ये गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब लोगों का बुरकस निकाल दिया है इन्होंने और ये बात आने के लिए तैयार नहीं। और एक क्लिप है ज़रा ख्वाजा साद रफीक साहब का, ये ज़रा सुने तो फिर इस पर बात करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो सजाओं का हामी नहीं हूँ। मैं एक सियासी कारकुन हूँ। सियासी ख़ानदान में मेरी पैदाइश हुई है। 80-85 साल का हमारा सियासी सफ़र है, वो जद्दोजहद का ही सफ़र है। सजाओं से मसला मेरे ख्याल में हल नहीं होगा। हो सकता है मेरी इस राय से लोग इख्तलाफ करें, मेरी जमात में भी करें, हमारे हामी भी करें। ये तो गलती का एतराफ़ है और एक दूसरे को माफ़ करने की बात है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि हमने ये गलती की है। और अगर हम सजाओं के मामले में चले जाएंगे तो हम मुल्क को मज़ीद बर्बाद कर देंगे। मेरी ये ज़ाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियाँ माननी चाहिए और ये तय करना चाहिए आइंदा ये गलतियाँ नहीं करेंगे। और जो गलील इल्ज़ामात हम एक दूसरे पे लगाते हैं उनसे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि 1 मिनट यार 1 मिनट, वो 1 सेकेंड, वो गलीज इल्ज़ामात जब तक लगते रहेंगे बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा।
बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा तो लोग जो है वो पिसते रहेंगे गलियों के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं तो बातचीत के माहौल का हामी हूं। मैं तो ये नहीं समझता कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं और कहें कि हम अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। जितना मर्जी नापसंद है हमें एक दूसरे की शक्ल, और जितनी मर्जी तलखी है एक दूसरे के साथ, रास्ता बातचीत से निकलेगा। लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा जो ज्यादती करता है, जो भी हम में से करता है, जो झूठ बोलता है, जो इंट्रीग करता है। इस तरह नहीं होता कि पहले किसी को रगड़ो, रगेदो, रियासती इदारे मिलके तो वो उनको खराब करे, एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दो साजिश के जरिए, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी मौजूद हों, सहाफ़ी भी बाज मौजूद हों, और एक बेनिफिशरी बन जाए एक पार्टी, उसको इम्पोज कर दो, चलते हुए मुल्क को खराब कर दो, जेलों में डाल दो, उनके घर वालों को, उनको ये आपने सुना क्लिप। ख्वाजा साद रफीक साहब ये इसमें वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि हमने चलती हुकूमत गिरा कर बहुत बड़ी गलती की। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब इनको एहसास होना शुरू हो गया है कि ये हमने अपने गले में डोल डाला है। असल में जो इन्होंने फ़ायदा हासिल करना था वो तो इन्होंने कर लिया है। अब तो इन्होंने गलती का एतराफ़ करना पड़ेगा इनको, क्योंकि केसेस तो सारे इनके थे, वो इन्होंने NRO 2 लेकर माफ़ करवा लिए। अब इनको पता है कि इनकी जान फंस गई है शिकंजे के अंदर, और ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हम आवाम को भी रिलीफ नहीं दे पा रहे और आवाम को हमने बुरकस निकाल दिया। आपने क्लिप सुना है, फैसला आपने करना है, लेकिन आप इनकी 2 नंबरियाँ देख लें कि बाद में आके ये कौम से, दूसरी जानिब वो वज़ीर आज़म साहब वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान आगे कौम से माफ़ी मांगे। और भाई जिन्होंने माफ़ी तो वो मांगे ना जिन्होंने लूटा इस मुल्क को। आपने लूटा, आपने NRO 2 लिया, अभी तक इमरान खान ने तो NRO नहीं लिया। अभी तक तो वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, चाहे सच्चे हैं या झूठे हैं, केसेस तो वो भुगत रहे हैं और पाकिस्तान में ही हैं। पहले तो आप बताएं ना, आपने जिस बंदे की ज़मानत दी थी कि 4 दिन के लिए वो दवाई लेने गया था, उसकी प्लेटें पूरी नहीं हो रही थी, तो वो अभी तक तो वापस नहीं आया, और 50 रुपये के स्टाम्प पर आपने उनको दवाई लेने भेज दिया, और 4 साल गुजर गए हैं, वो बंदा वापस आने का नाम नहीं ले रहा। वो तराजू के पलड़े बराबर करने के चक्कर में कि भाई इसके सारे केसेस माफ़ कर दिए जाए, तमाम चोरों डकैतों को पाक साफ बनाकर इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए, फिर ठीक है, वरना सब कुछ ख़राब है। ये इनका है। और आखिरी मैं आपको बात बता दूं, जो आसिफ अली जरदारी साहब का वो जो खबर चल रही थी मीडिया पे भी कि जी वो बीमार है बहुत शदीद, वो बीमार है सियासी जो नज़र आ रहा है, क्योंकि जितनी सिंध की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत में लोग हैं, वो सिर्फ वहाँ पर गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मुझे ये लग रहा है कि ये कश्ती डूबने वाली है, और ये अब जो चूहे हैं ना कश्ती से बाहर आएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस हुकूमत से अब बिल्कुल अलहदगी का ऐलान करना चाह रहे हैं। उसकी वजह आप देख लें कि जो लतीफ़ खोसा साहब का बयान है वो भी कह रहे हैं हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम PDM का हिस्सा नहीं है। अब ये घुमा फिरा कर ये बीच में से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन में अवाम के सामने जाना है तो फिर हमें कोई ना कोई बयानिया बनाना पड़ेगा। आइंदा आने वाले दिनों में आप बयानिया देखेंगे कि वो कहेंगे हम इनका हिस्सा नहीं थे। हालांकि उनसे ये सवाल किया गया, साफ़ी ने किया कि भाई आप कहे तो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब वहाँ के इस हुकूमत के, तो उन्होंने फिर भी कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ना ही हम PDM का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में आपको जब ये अदालत का फ़ैसला आएगा, आप देखेंगे कि ये भी छलांगे लगाकर कश्ती से बाहर निकल आएंगे और ये कश्ती डूब जाएगी। और जो नज़र आ रहा है वो ऐसे ही है। तो इंशाअल्लाह ताला यहीं से पाकिस्तान की खैर निकलेगी और यहीं से कानून की बालादस्ती का एक सफ़र शुरू होगा। अगर ये इलेक्शन बर वक्त होते हैं, अपने टाइम पर होते हैं, तो फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा कि भाई इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं या आप जैसे चाहें अवाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला लें। असल में जमहूरियत वही है कि अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक चला जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।